हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स। और +1 अकाउंट्स में व्हाट वी हैव डन इज हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। इफ़ यू हैड नॉट गोन थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट तो आप हमारी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की वीडियो देख लेना। दैट एश्योर यू कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा हो चुका है, P&L अकाउंट हमारा हो चुका है, राइट। सो नाउ वी वर डूइंग द एडजस्टमेंट्स। हम एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स में जो हमने सबसे पहली एडजस्टमेंट करी थी दैट वाज क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्लोजिंग स्टॉक करा था और क्लोजिंग स्टॉक का हमने ट्रीटमेंट किया था। आपको रिवाइज करा दूं तो इसका पहला ट्रीटमेंट था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ये किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, राइट। एंड उसका सेकंड ट्रीटमेंट ये आएगा बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में ये शोन किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और हमने जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट करी थी दैट वाज हमने करा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट वी हैड डन, राइट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने करे थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमने ये चीज करी थी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस नेचर का है, राइट। इफ इट इज वेजेस देन इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और आउटस्टैंडिंग हमने ये भी किया था कि आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है, इट इज दैट एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, जो ड्यू हो चुका है पर पे नहीं हमने किया, ठीक है। तो जो ड्यू हो गया है पर पे नहीं करा तो वो हमारे ऊपर क्या बन गया हुआ है, दैट इज लाइबिलिटी टू अस, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। नाउ व्हाट इफ आउटस्टैंडिंग इज वेजेस इज गिवन, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो और ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में जाके क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, राइट। ये तो इसका पहला ट्रीटमेंट था। एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस कर लिया दैट वाज लाइबिलिटी। तो अंडर लाइबिलिटी आएगा ये, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह लिखा जाएगा, राइट। तो हमने ये सारी चीजें कर ली थी। और अगर ये P&L के नेचर का खर्चा हो, जैसे फॉर एग्जांपल P&L अकाउंट के अंडर आना हो तो हम P&L अकाउंट में इसे लिखेंगे और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा होता तो हम P&L अकाउंट में लिखते, ऐड करते और लाइबिलिटी साइड से शो करते, राइट। तो डिटेल में हमने ये दोनों चीजें अभी तक कर ली थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आज हम करते हैं एडजस्टमेंट दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एनी एक्सपेंस दैट पेड बिफोर इट्स ड्यू डेट, ठीक है। तो ड्यू डेट होने से पहले ही अगर हम उसे पे कर दें, ठीक है, ड्यू डेट होने से पहले ही हमने पे कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्री पेड, ठीक है। पेड होने से पहले ही हमने प्री कर दिया, ठीक है ना, मतलब पेड होने से, ड्यू होने से पहले ही हमने क्या कर दिया, इसे पे कर दिया। तो अगर हम इसे ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स के अंडर हेडिंग में शो होगा, तो इट मींस ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, अंडर द हेडिंग एसेट्स। तो एक ट्रीटमेंट तो इसका पता हो गया। तो अब दूसरा समझते हैं कि अगर प्रीपे हम ऑलरेडी कोई एक्सपेंस था वो पे कर चुके हैं तो वो एक्सपेंस अब बचा ही नहीं, तो वो एक्सपेंस उतने का बचा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड बी लेस वेदर इट कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट और इन P&L अकाउंट, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए चाहे वो P&L अकाउंट में जाए। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये गिवन होता कि प्रीपेड वेजेस, राइट, हमारे पास ये चीज गिवन है दैट इट इज प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस हैं अगर, ठीक है, तो वेजेस हैं तो वेजेस किस में जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड हम लिखेंगे वेजेस टू वेजेस और वेजेस में से क्या करेंगे, लेस प्रीपेड, ठीक है। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो इसका ये हुआ, राइट, कि वो हम ट्रेडिंग में चाहे P&L अकाउंट चाहे फॉर एग्जांपल दूसरा मान लेते कि प्रीपेड रेंट गिवन है हमें, ठीक है। तो प्रीपेड अगर रेंट गिवन है तब हम क्या बनाते, P&L अकाउंट बनाते और P&L अकाउंट में हमारे पास इधर क्या होता लिखा हुआ, टू रेंट, और अगर रेंट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेस प्रीपेड,
ठीक है, तो वो हम प्रीपेड उसमें से लेस कर देते, ये चाहे इफ इट इज नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और रादर इट इज द नेचर ऑफ P&L अकाउंट, तो चाहे ट्रेडिंग में लिखा जाता, चाहे रेंट P&L अकाउंट का नेचर का होता तो वो इस साइड लिखा जाता। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ये ट्रेडिंग P&L के रिस्पेक्ट में जाने वाला होता तो हम लेस करते। नेक्स्ट ये जाता बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन होता क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जितने के एक्सपेंसेस होते वो यहाँ पे शो होता। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है किसका, प्रीपेड का। सो दिस इज हाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस कैन बी डन। आई विल एक्सप्लेन इट वंस कि प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अपनी ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिए जाते हैं। दैट्स वाई वो क्या बन जाते हैं, हमारे करंट एसेट। ऐसे खर्चे जो ड्यू डेट से पहले ही हम पे कर दें और जिसकी सर्विसेज अभी हमने रेंडर करनी है, अभी हमने सर्विसेज उसकी लेनी है, वो क्या बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट, तो प्रीपेड एक्सपेंस बन गया और प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, करंट एसेट। तो करंट एसेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये चीज तो हमें क्लियर होगी। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस किस नेचर का है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर प्रीपेड हमारे पास वेजेस वगैरह दे रखा है या प्रीपेड रेंट दे रखा है, ठीक है, तो अगर दोनों ही दे रखे हैं तो हमने क्या करना है, लेस करने हैं। लेस करने के बाद दोनों ही चीजों को कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट्स। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है slowing down the value, slow down, decrease in the value of an asset, decrease, mainly decrease in the value of an asset। ठीक है, धीरे धीरे जब एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। किस वजह से, टाइम की वजह से, उसके यूसेज की वजह से। राइट, कितने अगर वो मूवेबल व्हीकल है तो कितने किलोमीटर चली हुई है, अगर वो प्लांट है आवर्स है। राइट, तो वो सारी चीजें डेप्रिसिएशन होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, लेट से कि 1 लाख रुपए का हमने एसेट खरीदा। अब 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख की थोड़ी रहेगी, क्योंकि हमने खरीदा कुछ और वैल्यू पे था, तो अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेट से 80,000 हो गई। ठीक है, तो वो जो वैल्यू में गिरावट आई है दैट इज 20,000 की, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है अभी हम समझ चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारे ऊपर एक ऐसा खर्चा है जिससे हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई। राइट, वन थिंग ये हमें क्लियर हो गया कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डेप्रिसिएशन। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक इम्पैक्ट तो इसका बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट इट गोज इन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जो भी एसेट हो, लेट्स से यहाँ पे लिखा होता डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 20,000। राइट, और मशीनरी हमारे पास गिवन होती तो हम डायरेक्टली लिखते हैं मशीनरी, जैसे 1 लाख रुपए की मशीनरी थी उसमें से 20,000 की हम क्या लेस करते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे मशीनरी आ जाती 80,000। राइट, तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन का एक इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट, क्योंकि ये एक्सपेंस या लॉस नेचर का है तो वो P&L अकाउंट में आएगा और ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। राइट, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट करा था तब हमने ये चीज करी थी कि बेसिकली अगर कोई डायरेक्ट नेचर का है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट इफ इट इज इनडायरेक्ट नेचर ऑफ एक्सपेंस देन इट गोज इनटू P&L अकाउंट। ओवरहेड्स जितने भी खर्चे हमारे होते हैं वो P&L अकाउंट में जाते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। डेबिट है क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर गोज ऑलवेज इन डेबिट, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज बेस्ड अपॉन नॉमिनल अकाउंट रूल। राइट, तो ये नॉमिनल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट, तो हमने बेसिकली जो भी हमारा खर्चा हो या लॉस हो वो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है।
राइट। तो व्हाट वी हैड डन टिल नाउ, हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स कर ली, अगर हम ब्रीफली देखें, ठीक है, तो व्हाट आर द एडजस्टमेंट दैट वी हैड डन टिल नाउ। हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक किया, राइट। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, यस। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट में ये कहा जाएगा, एसेट साइड, राइट, क्लियर। सेकंड इज हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग हो वेदर इट इज P&L अकाउंट, ठीक है, आएंगे कहाँ, ये लेस होंगे किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है। और सेकंड इंपैक्ट इसका क्या आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएंगे कहाँ, अंडर द हेडिंग लायबिलिटीज, ठीक है। ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई, राइट। थर्ड हमने क्या करा, हमने करा प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस व्हाट एक्सपेंसेस जो ड्यू होने से पहले हमने पे कर दिए, और आउटस्टैंडिंग जिनकी मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है बट अभी तक हमने पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग में पहला इंपैक्ट इसका, ट्रेडिंग में या P&L अकाउंट में ये क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग हमारे क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग हमारे ऐड होंगे, यस, आउटस्टैंडिंग हमारे ऐड होंगे, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। एंड ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में प्रीपेड क्या होंगे, लेस होंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या आएगा, बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएंगे, ये एसेट साइड शो होंगे, राइट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। एंड द लास्ट दैट वी हैड डन इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट आएगा, ये जाएगा डायरेक्टली P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में ये क्या होगा, एसेट की वैल्यू में से डिक्रीज होगा, एसेट की वैल्यू में से डिक्रीज होगा, ठीक है। सो दीज आर द एडजस्टमेंट दैट वी हैड डन टिल डेट, ठीक है। एंड दीज adjustments are of important category, so always remember these adjustments before doing any question, ठीक है। आपको क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और डेप्रिसिएशन की पता ही होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स लेंगे कि प्रोविजन अगर बनाना हो तो डेटर्स के रिगार्डिंग किस तरीके से हम प्रोविजंस क्रिएट कर सकते हैं, और बैड डेट को अच्छे से डिटेल में करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये सारी एडजस्टमेंट्स आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड